संविधान को एक आर्टिकल बदल के तो दिखाएं, हाथ तो लगा के दिखाएं। आप उनसे कहो ना हाथ तो लगा के दिखाएं। 2 अप्रैल का नजारा नहीं देखा? हिंदू राष्ट्र किसी भी हालात में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मैं बौद्ध होते हुए ये कहूँ कि इसे बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे तो मैं संविधान के खिलाफ जा रहा हूँ, और संविधान बाबा साहब ने लिखा है तो मैं बाबा साहब के खिलाफ जा रहा हूँ। मैं इसको बौद्ध राष्ट्र नहीं बनाना चाहता, मैं इसको प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूँ। और हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। बौद्ध अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो वहाँ आपके बोलने का अधिकार नहीं होगा, वहाँ पत्रकारों की जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो एक स्टेटमेंट जो राजा देगा बस वो होगा, बाकी कोई पत्रकार नहीं, कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, बस सीधा जो राजा चाहेगा वो करेगा। वहाँ राम राज्य में ये होगा कि शूद्र संपत्ति अर्जित करता है तो उसे छीन लो बस, ना कोई पत्रकार होगा, ना कोई जज होगा, ना पुलिस होगी, कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में सबको न्याय मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी। नहीं नहीं, किसको मिला है वो बता दें, किसको मिला है? ना शंभुक को मिला, ना एकलव्य को मिला, किसी को नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा? कौन कह रहा है कि सबको मिला है? कुछ लोग पिछड़े तो थोड़े पीछे रह गए हैं बस, अब वो आगे आएंगे। वो भी जो एससी लोग हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं पिछड़े साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, अब सभी लेके चलेंगे, भारत को बुद्ध में भारत बनाएंगे, प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, बाबा साहब के सपना चिल्लाने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, किसी से नहीं चलेगा। शूद्र चिल्लाने से भी नहीं बनेगा। आवाज गूंज रही है शूद्र की। नहीं, देखिए हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं। हम किसी का ये भी नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे जो ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि शूद्र हो, तो हम जब मनुस्मृति ने हमें शूद्र कहा, हम मनुस्मृति को मानते ही नहीं तो हम कैसे कह रहे हैं हम शूद्र हैं? भंते जी ने आप मंच से क्या कहा? हम शासक हैं, हम राजा लोग हैं, राजा महाराजा रहे, हमारा राज चला गया और समय परिवर्तनशील है। राजा महाराजा थे, समय चला गया, फिर ऐसा है, लेकिन फिर प्रतिक्रांति होगी, हम फिर राजा बनेंगे, समय लगता है। हमारे जो बड़े भाई हैं ओबीसी वो जाग रहे हैं, हम उन्हें जगा रहे हैं, जैसे वो जाग जाएंगे अपनी सत्ता हम अपने आप ले लेंगे, हमारे पास आ जाएंगे। बाबा हैं बहुत सारे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन बाबाओं को हम नौकरी देंगे यहाँ, जब हमारी सत्ता यहाँ आएगी तो उन बाबाओं को हम नौकरी देंगे। क्या कहेंगे वो हमारे अनुसार कहेंगे। अभी उनका राज चल रहा है तो वो कह रहे हैं जब हमारा आपका पर्चा बना देंगे वो। हाँ, आप भी कह देना उनसे कि पहले इनका पर्चा बनाओ तो ठीक है चले जाएंगे। अरे भैया हमारे पुरखों ने सर कटाए हैं, अब हमारे कट जाएंगे तो हम पे कौन सी 4 दिन की जिंदगी मिली है, शान से जी लिए, और क्या चाहिए हमें। लेकिन पर्चा बनने से पहले क्या कहा था? देखिए गर्म खून है तो गर्म जोशी के साथ बात करूंगा। अगर मुझे 10 लोग मारने आएंगे और मुझे मालूम है कि आज तेरा अंतिम दिन है तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, कोशिश करूंगा कि तो एक को तो साथ में मार के ही जाऊं। इतना मद्दा तो रखता हूँ, शरीर इतना कमजोर नहीं है, बाबा साहब का दिया हुआ खा रहा हूँ, किसी का वो नहीं, तो अकेला नहीं मरूंगा। आप जो सम्मेलन कर रहे हैं कितना असर पड़ता है समाज में इनका? देखिए अगर एक चौराहे पे भी कोई बात हो रही है उसका भी असर पड़ता है। ये तो यहाँ तो लाखों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, हर एक छोटे से छोटे फंक्शन में कैडर में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ बहुत सारे साथी आए, कुछ ना कुछ सीख कर गए हैं, और अगर इसी तरीके से ये सब चलता रहा तो इस भारत को बौद्ध में बनने से, प्रबुद्ध भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत जल्दी बन जाएगा। आप देखते रहिए, आपके जीते जी बनेगा। लोग तो होली की तैयारी करेंगे यहाँ जाकर के। देखिए भटक ही जाते हैं, कुछ रहा भूल ही जाते हैं, उन्हें भूला नहीं कहते। जो लौट आते हैं लौट रहे हैं, भाई होली वो मना रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगी। जो लोग यहाँ नहीं आए थे वो होली मनाएंगे, और जो यहाँ आ गए वो होली नहीं मनाएंगे। अब हम कोई दूसरा गांव में कहीं कैडर होगा, 10-5 लोग वहाँ आएंगे, फिर वो नहीं मनाएंगे। तो लेकिन हमें तो लगातार इस तरीके की जनजागृतियाँ चल रही हैं, बिल्कुल चलती रहनी चाहिए। उसके बावजूद आप लोगों के हक और अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो बाबा साहब भी एक बात कहते थे कि संविधान कैसा भी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन चलाने वालों पर डिपेंड करता है। सत्ता में वो हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी घबराइए मत, अभी हम जिंदा हैं। जब आपने देखा कि 2 अप्रैल हुआ, 2 अप्रैल को जब उन्होंने SC ST जो एक्ट है उसके खिलाफ गए तो क्या हुआ? संविधान को आप बदलने की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप संविधान को एक आर्टिकल बदल के तो दिखाएं, हाथ तो लगा के दिखाएं। आप उनसे कहो ना हाथ तो लगा के दिखाएं। 2 अप्रैल का नजारा नहीं देखा क्या? वो मर गए, 5 ही तो मरे थे उसमें, बाकी इतने जो है उनमें से 5 घटा लो, बाकी तो सारे जिंदा है ना। सनातनी कहते हैं कि जो बौद्धिस्ट हैं वो समाज को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं आजकल। नहीं, हिंदू कौन से हिंदू को तोड़ रहे हैं? हम किसी हिंदू को नहीं तोड़ रहे। जो हिंदू हैं वो हिंदू रहें, जो सनातनी है वो सनातनी रहें। हम तो कह रहे हैं बुद्ध धर्म में आओ, ये सबके लिए न्याय देता है, सबके लिए अच्छा है। अच्छा हाँ, यहाँ लेकिन जिस तरह से हिंदुओं का प्रचार प्रसार हो रहा है बड़े पैमाने पर, इतनी सारी जनसंख्या है तो हम कितने लोगों को कहेंगे क्या है? यहाँ ज्यादा जनसंख्या है, लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, तो सबको धीरे धीरे लाएंगे। ऐसे सम्मेलन होंगे तो सब सुधर जाएंगे। अभी जो लोग प्रोग्राम में नहीं आते हैं, जिनको अज्ञानता से दूर है, वो ये सब चीजें कर रहे हैं, वही करेंगे। लेकिन जो महिलाएं हैं वो तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी वाली रामचरितमानस की चौपाइयां सुनने चली जाती हैं कथाओं में। बताया ना कि यहाँ आपने महिलाओं की संख्या देखी, धीरे धीरे महिलाओं के भी कैडर कैंप लगेंगे, धीरे धीरे महिलाओं के भी सम्मेलन होंगे। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन था तो राष्ट्रीय बौद्ध महिला महासम्मेलन भी होगा। आप देखिए धीरे धीरे क्या होगा। कितने सालों लग जाएंगे करीब करीब? देखिए ऐसी तो कोई मैं भविष्यवाणी कर नहीं सकता
जनता का कितने साल लग जाएंगे। हो सकता है कि मैं अभी 2 साल में देख लूँ, हो सकता है मैं अपने जीते जी देख लूँ, ये भी हो सकता है कि मैं इस क्रांति को ना देख पाऊँ। अच्छा, इसमें बहुजन कितने आ रहे हैं लगभग? बहुत काफ़ी पिछड़े हैं, आपने मंच से नाम भी सुने होंगे, मौर्य भी थे, यादव भी थे, चाहे चंद थे, मैं ये कहता हूँ चाहे चंद थे, एक थे, लेकिन थे ना। पटेल ने कितनी अच्छी बात रखी, यादव जी ने कितनी अच्छी रखी, उसमें बहुत भीड़ लगती है। देखिए ऐसे तो लोग थे, लोग होता रहेगा, चलता रहेगा, तो सब चलता ही रहेगा। यात्राओं में बड़ी लाखों की भीड़ जाती है। देखिए जो जिनको हम नहीं समझा पाए हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं, वो लोग जाएंगे वहाँ, भीड़ अभी लगेगी। हम सम्मेलन कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो समझ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं तो वो यही काम करेंगे। क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? चल देखिए काम हो रहा है, एक आदमी के हिस्से का काम नहीं है, ये सभी को अपना अपना काम कर रहा है और सब अपने अपना काम कर रहे हैं। समय लगेगा लेकिन बदलाव आएगा, लड़ेंगे जीतेंगे। अरे हिंदू याद रखिए, तैयारी हो रही है, आप कह रहे समय आएगा। आप भी उन्हीं के साथ हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम देखते हैं कैसे बनाओगे। जाओ, मैं आपको भी बोलता हूँ, आप भी हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम देखते हैं कैसे बनते हैं। साथ हैं, अरे हम अपने साथ हैं, बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं, बुद्ध हमारे साथ हैं, उनके सिद्धांत हमारे साथ हैं, और आपके कहने से होंगे, अच्छी बात है। नहीं पंडित बता रहे हैं। नहीं, आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं है। और क्या है कि देखिए ये क्रांति प्रतिक्रांति है, धीरे धीरे इस तरीके का काम होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, ना मेरे पास ना भंते जी के पास, किसी के पास। लाखों महिलाओं को पुरुषों को बुला लेते हैं, आप यहाँ कितने लोग आए हैं? तो भैया हम कथा नहीं कर सकते ना, हम किसी से झूठ नहीं बोल सकते, हम सच का आईना दिखाते हैं। बढ़ रहा है उनके यहाँ पे लोग, बढ़ने दीजिए, धीरे धीरे कम होंगे। अभी शास्त्री जी के भाई यही नहीं बता पाए कि उनका भाई जेल में जाएगा नहीं जाएगा, निकाल देते हैं समझे, जेल में गया ना। अभी कल उसकी एक छोटी सी क्लिप पढ़ रहा था कि नहीं मेरे भाई से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं प्रशासन से भी कहता हूँ जो कोई गलत काम करता है वो उसको कानून वो दे, मैं उसके साथ नहीं है, वो खुद कह रहा है। छुटा लिया अपने भाई को, ये है। देखिए लेकिन जेल तो गया, संविधान की ताकत थी, जेल तो गया। अब जमानत तो हर किसी को मिल जाती है यार, आप भी छोटा मोटा ऐसा कोई क्राइम करोगे तो आपको तो बिना जाए बाहर से बाहर मिल जाती है, भड़काते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। नेहा सिंह राठौर को भी दे दिए नोटिस, आपको डर नहीं लगता ऐसे काम करने में? तो आप देखते नहीं कि नेहा सिंह राठौर ने कितना बोला है, क्या बोला है, वो खुलेआम बोलती है, खुलेआम दहाड़ती है। यूपी में काबा खूब दहाड़ती है ना, कौन रोक पा रहा है उसको? कौन रोक पा रहा है? कोई नहीं रोक पा रहा। आपको शक्ति कहाँ से मिल रही है? शक्ति हमें बाबा साहब के संविधान से मिल रही है। कहाँ से फंडिंग हो रही है? हमें फंडिंग हमारे बहुजन समाज से हो रही है, बहुजन समाज का खाता हूँ, बहुजन समाज का गाऊंगा और गाता रहूंगा। हाँ, आप जिस अब इसे गाते नोटिस मिल जाए आपको यूपी सरकार में? यूपी सरकार किस बात का नोटिस देगी? किस बात का नोटिस देगी? इस देश से निकालेगी, यूपी से निकालेगी, पूरा भारत है मेरा। बुलडोजर लेकर आ जाती है। अरे बुलडोजर जब भी तो गिराएगा, मुझ पे तो मकान भी नहीं है, मेरे पिताजी के नाम है, मुझ पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझ पे तो कुछ नहीं, मेरा गिराएगी क्या? मैं तो ये कपड़े वाला हूँ, चाहिए तो दे दूंगा उनको, मैं भगवा दे दो हमारा, ये सफेद ले लो, दे दूंगा, मेरे पास तो कपड़े हैं। नहीं बनने दोगे? हिंदू राष्ट्र किसी भी हालात में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यज्ञ क्या, बलि भी चढ़ा लो, वो बलि भी चढ़ा ले, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत बनेगा, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये बौद्ध राष्ट्र समाधि लेने को तैयार बैठे, हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो लीजिए, वो नदी में डूब के मर जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बने तो।